प्रिय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका हिंदी टीचर एल एन विश्वे। तो आज 6 का ग्रामर का 6 चैप्टर पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण का 6 चैप्टर। 5 तो मैं करा चुका हूँ। ये 6वां चैप्टर है जो मैं आज करा रहा हूँ। इसके लिए आप बुक निकालें अपनी और पेज नंबर 35 देखें। देखिए, पाठ इस प्रकार है, मैं पढ़ता हूँ। पाठ का नाम है शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय, वर्ड फॉर्मेशन, परफेक्ट्स एंड सफिक्स। तो इसको देखिए, इस प्रकार है ये। आप लोग मिलाते जाइए, जहाँ समझाने को वहाँ मैं समझाता जाऊँगा। उपसर्ग भाषा के ऐसे सार्थक एवं लघु रूप हैं। उपसर्ग भाषा के ऐसे सार्थक एवं लघु रूप हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। ठीक। ये शब्दों के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तथा उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उपसर्ग मूल शब्द और नया शब्द। जैसे उपसर्ग है, मूल शब्द है इसका हार, तो मिलके बन गया उपहार। ठीक है ना। अपमान, अपमान। उपर्युक्त सभी मूल शब्दों के आगे उपसर्ग लगाने से न केवल नए शब्द का निर्माण हुआ है बल्कि अर्थ में भी नवीनता आई है। अतः उपसर्ग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इसकी डेफिनेशन देखिए। अब जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व जुड़कर, पूर्व यानी पहले, जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट, उपसर्ग के प्रकार। हिंदी में प्रयोग होने वाले उपसर्गों के 4 वर्गों में बांटा गया है। संस्कृत में, हिंदी में, अरबी, फारसी, उर्दू में और संस्कृत के अव्यय, इन 4 भागों में बांटा गया है। तो संस्कृत के उपसर्ग कुछ इस प्रकार के, मैं 2-2, 4-4 पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपको मिलाना है और आपको पढ़ना है। देखिए, उपसर्ग, अर्थ और शब्द रचना संस्कृत के हैं कुछ। अर्थ है अभाव, निषेध, नहीं। शब्द रचना है अधर्म, अमर, अचल, अन्याय, अकाल। अनु का है पीछे या समान, अनुरूप, अनुचर, अनुवाद, अनुभव। अति, अधिक, अतिशय, अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक। अब नेक्स्ट है हिंदी के उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग और अर्थ और शब्द रचना। अभाव, निषेध, आधा, आधा, अध्यापका, 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 अधमरा, अधखिला। अन से बन गया ये। ठीक है ना। दू से बन गया बुरा, कठिन, दुबला, दुलारा, दुभाषिया। अरबी और फारसी के उर्दू में उपसर्ग देखिए। उपसर्ग, अर्थ और शब्द रचना। वे, बिना, बेरहम, बेखबर, बेदाग, बेहिसाब। ठीक। या के साथ, बाअदब, बाकायदा, बाइज्जत। और देखिए, खुश, प्रसन्न, खुशदिल, खुशमिजाज, खुशकिस्मत, खुशखबरी। तो पेज नंबर 36 आपको ध्यान से पढ़ना है। पेज नंबर 37 भी आपको पढ़ना है। पूरा पाठ ध्यान से पढ़ना है तो आपको, क्योंकि ऐसे हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में तो आ रहा होगा, पर आप जब पढ़ोगे तो और समझ में आएगा, इसलिए आपको पढ़ना है। अब उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय देखिए। अधा, नीचे, अधपतन, अधोवस्त्र, अधोमुख। ठीक है ना। फिर सतत, अच्छा, सचरित, सज्जन। स्व, अपना, स्वजन, स्वतंत्र, स्वभाव, स्वराज, स्वागत। ठीक। अब प्रत्यय देखिए। प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जिनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करके नवीनता लाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। और जिसकी डेफिनेशन भी नीचे है, मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके एग्जाम्पल देखो। इसको मूल शब्द, प्रत्यय और शब्द रचना 3 में बांटा गया है इसको। तो मूल शब्द है लिख और आई, इसका प्रत्यय तो हो गया लिखाई। इसका
शब्द रचना होगी क्या, लिखाई। समाज एक, सामाजिक, भूल अकड़, भुलक्कड़, है, थक आन, थकान, सज आवट, सजावट। उपरोक्त सभी मूल शब्दों के अंत में प्रत्यय लगने से न केवल एक शब्द का निर्माण हुआ है अपितु उसके अर्थ में भी नवीनता आई है। अतः कहा जा सकता है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कह रहा है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता यानी नया रूप लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, दो प्रत्यय के भेद होते हैं, कृत और तद्धित। तो अब इसमें देखिए कृत प्रत्यय दिया गया है, क्रिया के अंत में उसे संज्ञा या सर्वनाम का रूप देने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कह रहा है, क्रिया के अंत में उसे संज्ञा या विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए कृत प्रत्यय में के उपरांत बने कुछ कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय, मूल शब्द और शब्द रचना। देखो आई, चढ़, लिख, चढ़ाई भी हो गया और लिखाई भी हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है फिर बाला, देख, लिख, वाला, रख, देख, रखवाला, देखने वाला। बन गया उसके शब्द की नहीं, शब्द रचना हो गई कि नहीं। ऐसे ही है आहट, तो इसका है घबरा, चिल्ला, मुस्कुरा, तो घबराहट, चिल्लाहट, मुस्कुराहट। आपको ये पढ़ना है सब। फिर है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द और शब्द रचना ऐसे ही सिखा है। देखिए एक समाज ऐतिहासिक, सामाजिक ऐतिहासिक, एरा, चाचा, फूफा, मामा, चचेरा, फुफेरा और ममेरा, इस टाइप से जुड़ जाते हैं तो नया शब्द बन जाता है, शब्द रचना हो जाती है। फिर है इया, बूढ़ी, बंदर, तो बुढ़िया, बंदरिया, ठीक है। ई, स्वर्ग, भारत, शासक, स्वर्गीय, भारतीय और शासकीय। अब नेक्स्ट है कुछ विशेष शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय दोनों होते हैं। जैसे परतंत्रता, परधन तंत्र, इसका प्रत्यय हो गया ता, ठीक है ना। और स्वतंत्रता, स्वतंत्र ता। अभिमानी, अभिमान ई। असामाजिक, असमाज एक, अलग अलग होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इनको यहाँ पहले रख दिया, यहाँ इनको बाद में रख दिया है उसने। तो ये इतना था। अधिकारी, अधिकार ई, अधिकारी, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये पूरा चैप्टर है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, और जब आप पढ़ोगे, स्वयं पढ़ोगे, तभी आपको और समझ में आएगा। और जो डाउट है वो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो मैंने ये आपको चैप्टर पढ़ाया आज, 6 पार्ट का, 6 क्लास का 6 चैप्टर ग्रामर का जो मैंने पढ़ाया आपको, उसको आपको कल लिखना है। मैं कल व्हाट्सएप करूँगा इसके क्वेश्चन आंसर, जो भी एक्सरसाइज है वो आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है और हमको फिर होमवर्क करके हमको भेजना है। समझ में आ रहा। और बहुत से बच्चों ने फीस जमा नहीं की है, तो वो बच्चे फीस जमा करें, वरना उनको ग्रुप से हटा दिया जाएगा। बहुत से बच्चों ने अभी फीस जमा नहीं की स्कूल की, तो स्कूल की फीस तो जमा करना ही करना है, नहीं तो उनको 2-3 दिन के अंदर में ग्रुप से हटा दूंगा। आपके पास कोई मटेरियल नहीं आएगा, फिर ना किसी मैडम का आएगा ना किसी सर का आएगा। तो फीस जमा करें, ठीक है ना, और पढ़ें।